तो कैसे हो? मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में बेटा तुम्हारे लिए क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.1 की क्लास हम पहले अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, और इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10 मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चंस तुम्हें कराने वाला हूं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं, किसी भी बोर्ड का बच्चा क्लास 10 का हमारे इस चैनल पर इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व करना सीख सकता है। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से देखना बच्चों। तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इन सभी मैंने एक साथ सेकेंड और थर्ड भी लिख रखा है, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब है तुम्हें इनको फैक्टर करना है और फैक्टर करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 फैक्टर करना है भाई। कैसे? 10 बन जाए 10 माइनस करके 3 लाना है भाई। सब लोग जानते होंगे फैक्टर। यस, तो देखिए ध्यान से, 10 बन जाए 10 यानी इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट से करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। तो बच्चों 10 बन जाए 10। अब 10 को ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 3 आ जाए। तो तुमने सोच लिया होगा, बिल्कुल 5 2 जा 10 और 5 में से 2 माइनस करो। इस साइन को देखते हैं बेटा, माइनस हो तो माइनस करके लाना होता है, प्लस हो तो प्लस करके लाना होता है। ये वाला टर्म करते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर, तो बेटा मैं 3 ला रहा हूं, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, और इसको एज इट इज लिख दो भाई। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस और माइनस 10। बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से x आ रहा है, तो ये बचेगा x माइनस 5। यहां से 2 आ रहा है तो x माइनस 5 इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट कैसे भाई? सेम है ना, तो कॉमन ले लो और इसको लिख दो अगले ब्रैकेट में। भाई पहले इसको 0 के इक्वल करो, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 5। यस, अब इसको 0 के इक्वल करो। भाई एक बात तो क्लियर है, x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 रूट्स तो निकलेंगे भाई। प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का। तो बच्चों x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई बेटा? एक 5 और एक माइनस का 2। यही इसके क्या हो गए बेटा? रूट्स। यही इसके सॉल्यूशन हो गए। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट है फैक्टर में तो इस क्वेश्चन से दूर कर लेना बेटा। तो देखो किस किस का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का। 6 2 जा 12। 12 को मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके 1 आ जाए। तो सोचो बेटा कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सोचा। 4 3 जा 12, 4 3 12। तो अब 4 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? 1। तुम कहोगे 1 कहाँ है भैया? अरे भाई कुछ नहीं है तो 1 ही तो लेट करते हैं कोफिशिएंट। यस, तो देखो भाई, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं यार? 2x स्क्वायर प्लस, अब यहां मैं लिख सकता हूं 1 के प्लेस पर 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल में 0। तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होंगे बच्चों। अगर माइनस होता तो साइन चेंज होते हैं, प्लस होने पे साइन चेंज नहीं होते। बस x का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल में 0। अब इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन। यस, क्या कॉमन आ रहा है बताइए जरा? बिल्कुल ठीक बता रहे हो, 2x आ रहा है तो x प्लस 2। और यहां से बच्चों एक तो माइनस आ रहा है और एक 3 आ रहा है बेटा, x प्लस 2। क्लियर है बच्चों? देखो जरा, ब्रैकेट सेम है कि अलग अलग? सेम है ना, तो ब्रैकेट कॉमन ले लो भाई और इसको अगली ब्रैकेट में लिख लो 2x माइनस 3। बेटा पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसको 0 के इक्वल पुट करो बेटा, 2x माइनस 3। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 का डिवाइड लग जाएगा। तो बच्चों आंसर आ गया 2 और 3/2। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो भी फैक्टर करना है, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है रूट लगा है। रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चे सोचते हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बेटा आज के बाद नहीं होंगे, मैं तुम्हें बिल्कुल आसान मेथड से बताऊंगा इनको। देखिए बेटा, सेम वही मेथड होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ x नहीं है बेटा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5√2 का √2 से मल्टीप्लाई करो बेटा। भाई 5√2 का √2 से, √2 का √2 से 2 और 2 इंटू 5 कितना होगा बच्चों? 10 होगा। अब 10 को मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करके, बोला था बेटा
इस साइन को देखते हैं। अगर ये प्लस हो तो प्लस करके लाना होता है और माइनस हो तो माइनस करके लाना होता है। क्लियर है बच्चों? यस। तो देखिए बेटा, तो 2 5 10 प्लस करके 7 लाना है, तो 2 + 5, भाई ये तो पहले से फैक्टर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 + 5 और इधर 5√2 एज इट इज रहने दो। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ाओ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर बाउंड्री बना देता हूँ बेटा, जिससे कि तुम्हें थोड़ा डाउट ना हो। तो √2x², अब प्लस से बाहर साइन चेंज नहीं होंगे, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था बेटा, फिर बता रहा हूँ। x का 2 में करोगे 2x, x का 5 में 5x और बच्चों 5√2। बेटा इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है एक बार बता दो जरा। तुम कहोगे भैया हमें यही तो डाउट आता है रूट में, मैं बताता हूँ बेटा। देखो इधर 2 है, इधर √2 है, कितना कॉमन आएगा? तो तुम कुछ मत सोचो भाई, अभी अभी तुमने क्या किया था, √2 का √2 में इंटू करके 2 आया था, भाई सीधी सी बात है, 2 के फैक्टर करूंगा तो √2 आएगा, तो इसका मतलब √2 यहाँ भी होगा, तो मैं √2 कॉमन ले लूंगा और एक x आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x + √2। यहां से भाई साफ साफ नजर आ रहा है 5 आ रहा है बेटा, तो x + √2। देखो जब भी इन क्वेश्चंस को तुम कर रहे हो बच्चों, तो इन क्वेश्चनों की खासियत होती है क्या पता है, ये जो ब्रैकेट बनते हैं ना, ये सेम होने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रही है बेटा। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन लेके एक बार लिख दो बेटा और इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो। तो बच्चों पहले इसको 0 के इक्वल करो, तो x की वैल्यू आ गई -√2 और लिखकर दूसरे वाले को रखो, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा -5/√2। तो एक आंसर ये रहा और एक आंसर ये रहा। तो बेटा तुम्हें अच्छी तरह से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट की 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। जरा नजर डालो भैया, तुम कहोगे भैया इसमें तो फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व होगा ये? कुछ मत करना भाई, सबसे पहले 1 लेट करके एलसीएम लेना बेटा। तो एलसीएम कितना आ रहा है 8, तो बच्चों सब लोग जानते हैं कि 10 16 आएगा, इधर 8x प्लस का 1 इक्वल में 0, 8 चला जाएगा इधर। तो बेटा ध्यान से देखना, क्या ये क्वेश्चन अभी जैसा सेटअप नहीं हो गया? तब तुम कहोगे भैया तो इजी हो गया। बिल्कुल बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 1 का, तो 16 बन जाए 16 और 16 को हमें ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करके 8 आ जाए। बोला था बेटा, इसको देखते हैं, इधर अगर प्लस है तो ऐड करके लाना है और इधर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके यानी घटा कर लाना है बेटा। ठीक है बच्चों, तो इधर प्लस है तो मैं जोड़ कर लाऊंगा ऐड करके, तो ऐसे फैक्टर करो। मुझे तो पता चल गया 4 4 जा, तुमको भी पता चल गया होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 16x² और यहाँ पर 8 के प्लेस पर 4 + 4, ओके +1। तो बच्चों 16x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है कि प्लस, माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, याद रखना। माइनस होने पर ही साइन चेंज होते हैं, प्लस होने पर नहीं होते बेटा। इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बच्चों 4x। सभी बच्चे आसानी से समझ गए होंगे। एक बात और बता देता हूं बेटा, मैं एक तरफ से एनसीईआरटी हो या और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वो इस चैनल पर लेके आया हूं मैं बोर्ड के लिए, 10th और 12th के लिए। कोई भी दोस्त हो, कोई भी हो बेटा, सबको बता दूं इस चैनल पर आके बोर्ड एग्जाम की 2 महीनों के अंदर तैयारी कर सकते हो। ये पूरी सीरीज चलेगी तुम्हारे बोर्ड के लिए बच्चों। अभी मैं एनसीईआरटी से सॉल्व करा रहा हूं, फिर आगे मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा इसके सैंपल पेपर बच्चों। देखिए ध्यान से, 4x जो सीधे सीधे क्वेश्चंस में आएंगे। यस, 4x -1 और यहां से -1 ले लो भाई, दोनों ब्रैकेट सेम है। यस सेम है ना, तो समझ लो तुम सही जा रहे हो बेटा। अब इसको 0 के इक्वल करो भाई, इसको इधर मैं थोड़ा नीचे नहीं जा रहा हूं बेटा, इधर लिख रहा हूं मैं, देख जरा। तो 4x -1 इक्वल में 0, तो x का वैल्यू -1 इधर जाएगा, प्लस का 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड। अब ऐसे सेम यहां से तुम कहोगे भैया दोनों सेम है, आप अलग अलग क्यों रख रहे हो? आप 2 बार ही इसी वैल्यू को लिख दो, बिल्कुल ठीक बेटा, क्योंकि दोनों से सेम वैल्यू आएगी, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा फर्स्ट के 5th पार्ट की। क्वेश्चन है दिस, अगर मैं इन दोनों का इंटू करूंगा 100 बन जा 100, 100 एकम 100, तो 100 ही तो आएगा बेटा। अब मुझे ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करके 20 आ जाए। तो भाई देखो 10 10 जा 100, कितना हो रहा है बच्चों 10 10 जा 100 और 10 में 10 प्लस करोगे 20 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 + 10, यस, और +1 इक्वल में 0, तो 100x² ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज होंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे भाई, माइनस का 10x माइनस का 10x +1। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है बता दो जरा? बिल्कुल 10x, तो 10x -1, यहां से -1 ले लो, तो
तो 10x माइनस 1 इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट मैच कर रहे हैं भाई, यस। तो कॉमन ले लो भाई, ध्यान से देखना बेटा। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/10, यहाँ से भी 1/10। तो तुम्हें अच्छी तरह से बेटा फर्स्ट के पांचों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के बर्ड प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड बर्ड प्रॉब्लम्स की। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है बेटा, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से समझना। ये वर्ड प्रॉब्लम वो वर्ड प्रॉब्लम है बेटा जहां बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं होगी प्रॉब्लम, ध्यान रखना बच्चों। तो देखो क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 कंचे है बेटा। आगे कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों से 5-5 कंचे ले लिए जाए या कम कर दिए जाए बेटा, तो उनके पास जो कंचे बचेंगे, मार्बल्स बचेंगे, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो बताओ प्रत्येक के पास कितने कितने कंचे हैं। हाउ फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ईच हैव। तो बच्चों ध्यान से समझना, सबसे पहले लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड एक्स। माना जॉन के पास कंचे एक्स है बेटा। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस एक्स। बच्चों इस बात को एक बात ध्यान से सुनो, गौर से समझो। दोनों के पास टोटल मार्बल 45 है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक के पास x और एक के पास y। तो यहां पर क्या होता है बेटा, दो वेरिएबल हो जाते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को केवल सिंगल वेरिएबल में करें, मतलब केवल x में कोशिश करें सॉल्व करने की, जहां तक हो सके बेटा। तो देखो अगर ऐसा है कि टोटल तुम्हें नंबर गिवन है कि इसके पास इतनी चीजें हैं, तो एक के पास इतनी है तो फिर दूसरे के पास कितनी होगी बेटा। तो तुम क्या करो, अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास टोटल में से माइनस कर दो, हमेशा ऐसा होगा बेटा। तो देखिए ध्यान से, तो इतना हो गया बेटा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई कि अगर दोनों से 5-5 कंचे कम कर दिए जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा, जॉन से कम कर दो 5 कंचे, जीवंती से कम कर दो, पहले इतने थे बेटा, इसके भी 5 कंचे कम कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो, प्रोडक्ट ही तो कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वल में कितना हो जाता है, 124 हो जाता है भाई। तो भाई ये बच्चा बेटा x माइनस 5 और ये 40 माइनस x, ध्यान से देखना बेटा 124। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x का 40 में 40x, x का x में बच्चों x स्क्वायर, माइनस 5 का करेंगे तो माइनस 200, और बच्चों माइनस माइनस प्लस 5x, इसको उधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब गौर से देखना, कैलकुलेशन बाकी है बच्चों, अच्छी तरह से समझना। देखो भाई माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये वाला टर्म लिखा बेटा, 40x और 5x प्लस का 45x, और इसके अलावा माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324, चेक कर लो। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो तुमने जहां तक देखा होगा हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, या माइनस का दोनों तरफ इंटू कर दो, तो बेटा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और हर बच्चा जानता है कि जीरो में माइनस का इंटू करेंगे तो वो जीरो ही रहेगा, तो ये इसके साइन चेंज हो गए बेटा। अब इसके फैक्टर करो, 324 बन जाए 324 प्लस करके 45 लाने हैं, क्या हो सकते हैं फैक्टर बेटा, चेक करो बेटा क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके। 320। अब तुम कहोगे भैया हमें ऐसे कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत आती है बेटा। तो मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को तुम कैसे करना जब इतने बड़े नंबर के फैक्टर करने हो। क्लास में करते हैं बच्चे, नहीं पता रहता है तो टीचर से हिंट ले लेते हैं, फिर एग्जाम में जाके फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें तरीका नहीं पता होता कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। छोटे नंबर होते हैं टेबल पढ़ लेते हैं बेटा, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा नंबर आता है तो बच्चे उसके फैक्टर करके फैक्टर किया करो। तो साइड में इसकी फैक्टर कर लो बेटा, मैं इधर कर लेता हूं 324, 2 से जा रहा है भाई, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है भाई, 3 से जा रहा है 27, 3 से 9, 3 से 3, बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा जैसे तुम सोचते हो बेटा, और ये 1, जिससे कि तुम अच्छी तरह से एग्जाम में कर सको। अब यहां पर दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उन्हें ऐड करने पर 45 आ जाए बेटा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27, और इधर कितना हो रहा है बच्चों 27 3 जा 81, नहीं इससे नहीं हो सकता। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 27, यस 12 और 27, चेक करें ये कितना हो रहा है भाई,
नहीं हो रहा भाई, 45 लाना है बेटा, 45 लाना है, इससे भी नहीं हो रहा। ऐसे ही बना बना के देखते भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही देखना होता है हमें। और चेक करो भाई, तुम भी सोचो बेटा जल्दी से। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 ले लिया। और इधर बचा 3 3 जा 9। भाई इस बार मुझे लग रहा है फैक्टर हो गए, 36 और 9 45। ऐसे जब ऐसे सामने से कोई सॉल्व करता है ना, तब बच्चों को सुकून मिलता है। चलो यार, ये भी हमारी तरह ही सोचते हैं। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि उन्हें पहले से फैक्टर कर लेते हैं, तो वो तुरंत लिख देते हैं बेटा। इससे बच्चों को लगता है सोच कैसे लेता है, कैसे भी नहीं सोचता, वो भी ऐसे ही करता है बेटा। बात ध्यान रखो बच्चों, ऐसे ही तुम किया करो बेटा, अलग से कोई मेथड मत लगाओ। तो मुझे पता चल गया 36 इंटू 9, तो मैं लिख सकता हूं 36 प्लस 9 इंटू एक्स और प्लस 324 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, 324 इक्वल में 0। बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये बचेगा x माइनस 36, माइनस का 9, x माइनस 36, दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लो और इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो। भाई x की दो वैल्यू आ रही है, एक 36 और एक 9, चेक करो। तो भाई देखो, अगर मैं x का वैल्यू 36 लेता हूं तो जॉन के पास मार्बल हो गई 36, तो अपनी जीवंती के पास 45 में 36 माइनस करो 9 आएगा बेटा। और अगर मैं 9 लेता हूं तो जीवंती का 36, यानी ओवरऑल मिला के आंसर इसका माना जाएगा 9 और 36। तो क्लियर हो गया बच्चों, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वर्ड प्रॉब्लम आगे हैं और हम उनको करेंगे, लेकिन बता देता हूं बेटा, इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। कल बचे हुए क्वेश्चंस की एक और वीडियो अपलोड होने वाली है, तो जुड़े रहिए बेटा। चीजें समझ में आई हो, पसंद आई हो बेटा, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके जरूर बता दें कि इस चैनल पर पूरी प्रिपरेशन मिलने वाली है। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज करवाने वाला हूं बेटा मैं एक तरफ से, और बता दूं मैं सैंपल पेपर भी लगवाने वाला हूं बच्चों। फुल तैयारी होने वाली इस चैनल पर।